अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में चंद बुनियादी बातें बताने के लिए कहा गया है। इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में चंद बुनियादी और अहम बातें कहूँ, एक जनरल बात मैं कहना चाहता हूँ बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत इस्लाम के मानने वाले के, कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि किस्मत में जब मरना होगा तो मरेंगे, ये जो इलाज कराना, हार्ट अटैक के बारे में एहतियाती तदाबीर करना, फलां करना, ये क्या इस्लामी लिहाज से क्या सही है? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि अल्लाह ताला ने जहाँ बीमारियाँ उतारी हैं उसके इलाज भी उतारा है। तो ऐसा लापरवाही करके दवाई ना खाना, इस्तेमाल ना करना और इलाज ना कराना, ये सही बात नहीं है। कोशिश हमारा काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। तो हम अपनी तौर से कोशिश करें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमको इस चीज़ों में शिफा दे। तो आइए मैं चंद बातें आपको हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। हार्ट अटैक की बीमारी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में करोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं, यानी करोनरी आर्टरीज का मतलब ये है कि दिल को सप्लाई करने वाली, जो फर्स्ट इंसान की मुट्ठी के बराबर उसका दिल होता है, इसको 3 खून की नालियाँ सप्लाई करती हैं, शरियानें खून सप्लाई करती हैं। बाद में 4 भी होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 होती हैं। तो ये जो खून की सप्लाई करने वाली नालियाँ हैं, इसके अंदर अगर कुछ मादे जमा होने लगते हैं, उम्र के साथ साथ हर इंसान में होते हैं, लेकिन बाद में जिनको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, या ख़ानदानी जो मूर्सी बीमारी है, बाप दादा में भी हार्ट अटैक की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से जमा होती है खून की नालियों के अंदर ये मवाद जमा होता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, कुछ फलां कैल्शियम भी है, वो फलां भी है। तो इस तरह की कुछ रुकावटें बनती हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये जब करोनरी आर्टरीज में, दिल की नालियों में जमा होता है, इसको करोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं। इतने मुख्तसर सी वीडियो क्लिप के अंदर मैं चंद अहम बातें आपको इशारे के तौर पर कहूँगा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए अगर ब्लड प्रेशर है, उसी तरह डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल में रखिए अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का वक्तन फ़वक्तन चेकअप कराते रहिए, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको एहतियाती तदाबीर अख्तियार कीजिए या इलाज कराइए। उसी तरह अब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब बैठे हुए काम ज़्यादा करते हैं, वक्त जिस्मानी हरकत और वर्जिश कम है, तो उसका अहतमाम कीजिए कि कम से कम दिन में कम से कम 40 मिनट तेज़ चहलकदमी करें। किसी चमन में या अपने घर में कोई बड़ा हॉल है या कोई ट्रेडमिल का मशीन है, इस पर रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट तेज़ वॉकिंग करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आहिस्ता चल रहे हैं, बल्कि तेज़ वॉकिंग करें। तो ये इसका मतलब हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के चंद तदाबीर हैं। उसी तरह मुरगन ग़िज़ा है, जिसमें तेल का इस्तेमाल है या मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल है, गोश्त का इस्तेमाल है, इसमें जितना मुमकिन हो सके कमी करें, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो इसमें मुरगन ग़िज़ाओं में, गोश्त वगैरह में, तेल वगैरह में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी होती है, ये इंसानी जिस्म की शरियानों में जमा होने का खौफ होता है। अगर ये दिमाग की नाड़ी में जमा हो जाए तो फालिज का डर होता है, दिल की नाड़ी में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक का डर होता है। तो इस तरह से इस ग़िज़ाई मामलात में एहतियात, जिस्मानी मेहनत में कोशिश, और फिर अगर बीमारियाँ हों तो उसकी इलाज के ज़रिए से अगर कोई आदमी कोशिश करे तो इससे बचा जा सकता है। ये एहतियाती तदाबीर। अच्छा, इसकी अलामतें क्या हैं? हार्ट अटैक की या एंजाइना की अलामतें क्या हैं? अगर कोई आदमी के सीने के दरमियान में अगर दर्द हो, बहुत सी वजूहत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हार्ट का ही दर्द हो, लेकिन इम्कान यह है कि यह दिल का दर्द हो सकता है। उसी के साथ साथ ये हाथ में भी, या ये हाथ में, बाएं हाथ में या दाएं हाथ में हाथ दर्द महसूस होता है, या गर्दन में महसूस होता है, या जबड़ों में महसूस होता है, तो ये हार्ट का दर्द हो सकता है। बिलखुसूस अगर ये हरकत करने पर, चलने फिरने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर, मेहनत का काम करने पर ये बढ़ जाता है और आराम लेने पर, बैठने पर कम हो जाता है, तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि दिल का दर्द है। तो डॉक्टर से मशवरा करें। तो बहुत से टेस्ट भी कराए जाते हैं इसके, मसलन है कि ईसीजी कराया जाता है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ईसीजी अगर नॉर्मल हो किसी का आदमी का, तो हार्ट अटैक नहीं है बल्कि यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। ईसीजी बहुत छोटा टेस्ट है, इसमें बाद में तो छूट भी जाता है, बीमारी हो भी तो उसको रिकॉर्ड नहीं होता। तो ईसीजी नॉर्मल होने पर बहुत से लोग लापरवाही करते हैं, ये सही नहीं। तो उसी के साथ साथ एक 2D इको के नाम का एक टेस्ट होता है, 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट की स्कैनिंग होती है। इसमें वॉल्स कैसे हैं, हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट की क़ुव्वत कितनी है, इसको नापा जाता है।
उसी तरह एक और टेस्ट है जिसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, यानी कि एक मशीन पर एक बेल्ट होता है, इस पर चलाते हुए कंप्यूटर से ईसीजी निकाली जाती है, इसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। यानी आराम की हालत में ईसीजी अगर नॉर्मल है, लेकिन चलते वक्त में अगर उसमें कुछ फ़र्क आता है तो उसको हार्ट अटैक की बीमारी का अंदेशा होता है। तो ये देखने के लिए आदमी को चलाया जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि बेड पे चलना सही नहीं है, कुछ चेस्ट पेन आ सकता है या फिर किसी तरह भी कुछ बीमारी है तो एक दिल में शक आके आदमी परेशान हो सकता है। ये बात सही नहीं। तो आदमी को वक्तन फ़वक्तन अगर ऐसा कुछ शक हो तो बीमारी की पहचान अर्ली स्टेज में इब्तदाई सतह पर मालूम करके उसका सही स्टेप लेकर सही इलाज कराना ज़रूरी। उसी तरह एक और टेस्ट है एंजियोग्राफी, यानी एंजियोग्राम का मतलब ये है कि एक सीधे हाथ में से या बाएं हाथ में से एक बारीक ट्यूब पास की जाती है, जो दिल के करीब जाने के बाद इसमें से एक दवा छोड़ी जाती है जिसको मोटी ज़बान में उसको डाई कहा जाता है। या डाई जब खून की नालियों के अंदर दिल को सप्लाई करने वाली शरीयानों के अंदर जब वो डाई पूरा भर जाता है और उसमें कहीं रुकावट नज़र नहीं आती तो उसको कहते हैं कि इसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, इसके एंजियोग्राम नॉर्मल है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए किसी आदमी के एंजियोग्राम टेस्ट जब कर रहे हैं तो उसका जब डाई छोड़ा जाता है दिल के करीब की नाली के अंदर, जब उसके अंदर दवा छोड़ी जाती है तो बाज़ जो नालियां हैं खून की शरीयानें जो हैं इसके अंदर वो तंग हो गई है या कहीं पर रुकावट है या पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो तमाम चीज़ों को न सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि एंजियोग्राफी के सीडी के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और बाद में उसको सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, देखा जा सकता है, बार बार उसकी फिर से देखा जा सकता है कंप्यूटर में डालकर। अगर इसकी कोई खून की नाली में रुकावट है तो उसके जो आजकल का लेटेस्ट इलाज है वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी है। एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि जिस जगह पर रुकावट है वहाँ पर एक बारीक यहाँ खून की नाली में से एक ट्यूब पास की जाती है जिसके सामने के हिस्से में एक बैलून के जैसा होता है। ये बैलून जहाँ पर भी जाता है, ये जहाँ पर खून की नाली चिपक गई है, दब गई है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, इसको बैलून के ज़रिए से खोला जाता है। जब ये बैलून के ज़रिए से ये शरीयान खुल जाती है तो जो रुका हुआ खून, जो खून की सप्लाई हार्ट को रुक गया था, ये फिर से इसका खून का दौरान चालू हो जाता है। तो ये आजकल का लेटेस्ट इलाज है। और फिर से उस मुकाम पर जहाँ पर रुकावट है वहाँ पर फिर कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो और वहाँ पर फिर कोई रुकावट ना हो, वहाँ पर एक स्प्रिंग जैसी चीज़ डाली जाती है जो बैलून के ऊपर होती है। और बैलून जब जाकर जिस मुकाम पर रुकावट है वहाँ पर जब बैलून खुलता है तो वो स्प्रिंग भी खुल जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तो इसको जो मेडिकल लैंग्वेज में उसको स्टेंट कहते हैं। तो स्टेंट डालकर उसकी रुकावट दूर की जाती है और जितनी नालियों में रुकावटें हैं उतने स्टेंट्स डाले जाते हैं। इसके ज़रिए से इसके दिल को रुका हुआ खून का दौरान फिर से बहाल किया जाता है। तो इससे इसको सीने में दर्द की शिकायत कम हो जाती है, आने वाली हार्ट अटैक की बीमारी से बचने की उम्मीद पैदा हो जाती है और फिर इसका दिल कमज़ोर नहीं होता, इसका दिल की पंपिंग फिर से नॉर्मल हो सकती है। बहुत से फ़ायदे। लोग बहुत से इससे डरते हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम स्टेंट नहीं दलाएंगे, फला नहीं करेंगे। ये बात सही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो इंसान के समझ में जो इलाज डाला है ये अल्लाह की तरफ से है, तो इन सहूलतों से फ़ायदा उठाना ये मेरी और आपका काम है। इस सिलसिले में बहुत से लोग गलतफहमियों का शिकार हैं या गलत है। और दूसरा इलाज जो बाईपास सर्जरी है हार्ट अटैक की बीमारी का, यानी कि खून की नालियाँ जो शरीयाने दिल को सप्लाई करने वाली हैं वो इतनी बंद हो चुकी हैं कि उसमें स्टेंट डालने की इम्कान नहीं है। 2 से ज़्यादा नालियों में रुकावट है जिसके इतने स्टेंट्स नहीं डाले जा सकते, या फिर वो सख्त हो चुकी है रुकावटें जिनको बैलून से खोला नहीं जा सकता, उनको बाईपास सर्जरी की जाती है। यानी ब्लड वेजल्स के छोटे छोटे टुकड़े कहीं से लेकर या अंदरूनी जो गोश्त को सप्लाई करने वाले, उज़लात को सप्लाई करने वाले जो शरीयाने हैं उनको पलटाकर खून की नालियों की तरफ जोड़ दिया जाता है। इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो इसमें भी बहुत से लोग घबराते हैं और ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बाईपास सर्जरी नहीं कराऊंगा। ये बात भी सही नहीं है। हिम्मत करनी चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करके जो मुमकिन इस वक्त इलाज मौजूद है, अगर हमारी इस्तिताअत में है, माशी तौर पर हम करा सकते हैं तो उसका इलाज कराना चाहिए। और बाईपास सर्जरी के ज़रिए से बहुत सी बीमारियों से, सीने में दर्द की शिकायत दूर हो सकती है और आने वाले आइंदा हार्ट अटैक की बीमारी से भी बचा जा सकता है और फिर दिल की कमज़ोरी भी दूर हो सकती है और चलने फिरने में जो सीने में दर्द होता है, सांस फूलती है, ये चीज़ें कम हो सकती हैं। बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसलिए ये चंद मोटी मोटी ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझा कि ये इसकी अलामतें क्या हैं, इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसका दवाओं के ज़रिए से इलाज भी है, वो तो दवाओं के इलाज से भी हो सकता है, तो दवाओं के ज़रिए से इलाज क्या है, बाईपास सर्जरी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट क्या है, इकोकार्डियोग्राफी क्या है, ईसीजी क्या है। ये बहुत सी चीज़ें मुख्तसर सी अंदाज में मैंने आपके सामने रखी है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि इस
इस वीडियो क्लिप को अपने बहुत से दोस्तों तक, ख़ास तौर से बड़ी उम्र के लोग जो बीपी और शुगर के शिकार हैं। और एक ख़ास बात मैं बोलना भूल गया, मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि इसकी इस बीमारी में जो नंबर 1 जो इसकी वजह बन सकती है हार्ट अटैक की बीमारी की, वो तंबाकू का इस्तेमाल है। चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे वो गुटखे की शक्ल में हो, चाहे वो तंबाकू की शक्ल में हो, चाहे वो नाश की शक्ल में हो, चाहे किसी शक्ल में हो, तंबाकू का इस्तेमाल हार्ट अटैक की बीमारी का एक बड़ा जरिया हो सकता है। तो अपने आप को हिलाकत में ना डालें। जो नौजवान जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जर्दे का इस्तेमाल करते हैं, पान का जो इस्तेमाल करते हैं जर्दे के साथ, इन तमाम लोगों को तंबाकू से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। हार्ट अटैक की बीमारी आने से पहले भी, हार्ट अटैक की बीमारी आने के बाद भी, और फिर हार्ट अटैक की बीमारी आ गई और उसके बाद इलाज भी हो गया तो उसके बाद भी खून पतला करने वाली बाज़ दवाएं होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल, खून के चिपकने की सलाहियत जो होती है उसको कम करने वाली बाज़ दवाएं होती हैं, उनका इस्तेमाल उम्र भर जारी रखना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर उम्र भर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें। तो अपनी इस गुफ्तगू को मैं अपनी एक हदीस के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हदीस तो लंबी है। 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें से एक बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। तो बीमारी आने से पहले हम सेहत को गनीमत जानें, मतलब ये कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, ऐसी ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करें, ऐसे आराम पसंद ना बने और ऐसी तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करके अपने आप को हिलाकत में न डालें। तो इस तरह से खाने पीने के अंदर भी एहतियात करें। बहुत से लोग घरों में तो बहुत एहतियात कर खाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी पार्टी में, फंक्शन में, शादी ब्याह में जाते हैं तो बेतहाशा वहाँ पर जो पुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। मेरे बहुत से आर्टिकल्स अखबारात में आते रहते हैं। एक जगह एक अखबार में मैंने एक जुमला लिखा था, बहुत पसंद किया गया। मैंने लिखा था कि एक दावत का खाना 6 महीने के परहेज़ पर पानी फेर देता है। तो ख़ासतौर से इंडिया के अंदर और फिर ख़ासतौर से हैदराबाद और दक्कन के अंदर जो दावतें होती हैं तो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बहरहाल इस तरह की दावतों में अपने आप को एहतियात में, कंट्रोल में रखें और अपने आप को हिलाकत में ना डालें। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इस वीडियो को, इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए ताकि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, दुआ करें कि हमें सेहतमंद रखें।